जय मसीह की ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैंने टैकल उपहार सिन। अर्थ निश्चित रूप से बाइबल में पतरस जो दानियल की पुस्तक के अध्याय 5 में वर्णित है, ये अहंकार, दैवीय न्याय और एक साम्राज्य के पतन का वर्णन करती है। बेबीलोन का साम्राज्य, राजा नबूकदनेस्सर। बेबीलोन का शक्तिशाली राजा नबूकदनेस्सर था, जिसने यरूशलेम को नष्ट किया और यहूदियों को बंधुआ बनाकर बेबीलोन ले गया था। उसने एक सपना देखा था जिसे दानियल ने परमेश्वर की सहायता से सही सही सुलझाया और उसकी व्याख्या की थी। इस व्याख्या में एक बड़ी मूर्ति का सपना था जो विभिन्न साम्राज्यों का प्रतीक था, और अंत में एक पत्थर ईश्वर का राज्य द्वारा उस मूर्ति को तोड़ दिया जाता है। राजा बालशत्सर। नबूकदनेस्सर की मृत्यु के बाद उसका पोता या संभवतः दामाद बालशत्सर राजा बना। बेबीलोन का साम्राज्य उस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, लेकिन बाहरी तौर पर शक्तिशाली होने के बावजूद ये भीतर से कमजोर हो रहा था। उस समय फारस की सेना बेबीलोन शहर को घेरे हुए थी। पतरस अध्याय 5। राजा बेलशत्सर का भव्य भोज। पद 1 और 4। राजा बेलशत्सर ने अपने 1000 सामंतों के लिए एक बहुत बड़ा और शानदार भोज दिया। शराब पी पीकर वो और उसके अतिथि मदहोश हो गए। अहंकार में चूर होकर बेलशत्सर ने एक ऐसा काम करने का आदेश दिया जिसने परमेश्वर की नज़र में बहुत बड़ा अपमान किया। उसने आदेश दिया कि यरूशलेम के मंदिर से लूटे गए सोने और चांदी के प्यालों को लाया जाए। ये प्याले पवित्र थे और केवल परमेश्वर की सेवा के लिए उपयोग में लाए जाते थे। बेलशत्सर, उसके सामंतों, उसकी पत्नियों और उपपत्नियों ने इन पवित्र प्यालों में शराब पी और उनके साथ अपने कांसे, लोहे, लकड़ी और पत्थर के देवताओं की स्तुति की। ये कार्य न केवल एक धार्मिक अपवित्रता थी, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रति एक जानबूझकर किया गया चुनौतीपूर्ण अपमान था। रहस्यमय लिखावट का प्रकट होना। पद 5। ठीक उसी समय एक मनुष्य का हाथ प्रकट हुआ और दीवार के पलस्तर पर दिए की रोशनी के सामने कुछ लिखना शुरू किया। राजा ने उस हाथ को लिखते हुए देखा। ये देखकर राजा का चेहरा फीका पड़ गया, उसके विचार भटक गए और वो इतना डर गया कि उसके घुटने कांपने लगे, उसकी हड्डियां ढीली हो गई। वो स्तब्ध और भयभीत था। उसने तुरंत अपने ज्योतिषियों, हारूसपोम भविष्यवक्ताओं और टुनहों को बुलवाया और ऐलान किया कि जो कोई भी इस लिखावट को पढ़कर उसका अर्थ बताएगा, उसे बड़े सम्मान से नवाजा जाएगा। उसे बैंगनी रंग का वस्त्र पहनाया जाएगा, राजा का रंग। उसके गले में सोने का हार पहनाया जाएगा। उसे राज्य में तीसरा सबसे बड़ा अधिकारी बनाया जाएगा। लेकिन बेबीलोन के सभी बुद्धिमान लोग उस लिखावट को ना तो पढ़ सकते थे और ना ही उसका अर्थ समझ सकते थे। इससे राजा और भी अधिक घबरा गया और उसके सामंत हैरान रह गए। रानी का हस्तक्षेप और दानियल का परिचय। पद 10। तब रानी यानी संभवतः राजा की माँ या दादी भोजन कक्ष में आई। उसने राजा से कहा, हे राजा, चिरंजीव रहे। तू व्याकुल ना हो, तेरे विचार भटके ना पाएं। रानी ने राजा को दानियल की याद दिलाई। उसने कहा कि नबूकदनेस्सर के समय में एक व्यक्ति था जिसमें पवित्र देवताओं की आत्मा थी। उसने बताया कि दानियल बहुत बुद्धिमान, ज्ञानी और स्वप्न की व्याख्या करने में निपुण है। उसने राजा से दानियल को बुलाने का अनुरोध किया। दानियल का सामने आना और राजा को फटकार। पद 13 से 24। दानियल को राजा के सामने लाया गया। राजा ने उसे वही पुरस्कार देने का वादा किया जो उसने अन्य बुद्धिमानों को दिया था, अगर वो लिखावट पढ़ और समझ सकता। लेकिन दानियल ने उत्तर दिया, तू अपने पुरस्कार अपने पास रख और दूसरों को भेंट दे। मैं तो राजा को लेख पढ़कर सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी बताऊंगा। इससे पहले कि वो लिखावट का अर्थ बताता, दानियल ने राजा बेलशत्सर को एक सीधी और साहसी फटकार दी। उसने राजा को उसके पूर्वज नबूकदनेस्सर की कहानी सुनाई, जिसे परमेश्वर ने एक सबक सिखाने के लिए पागल होने का दंड दिया था, ताकि वो ये जान सके कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य पर प्रभुता करता है और जिसे चाहे उसी को उसकी प्रतिष्ठा देता है। उसने बेलशत्सर को बताया कि और तू है बेलशत्सर जो उसका पुत्र है, तूने ये सब कुछ जानते हुए भी अपने मन को दीन नहीं किया। इसका मतलब था कि बेलशत्सर ने नबूकदनेस्सर से मिले सबक को नहीं सीखा था। उसने राजा के सबसे बड़े पाप की ओर इशारा किया, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध अपने आप को बड़ा किया और उसके मंदिर के पात्रों को तेरे सामने लाए
और तूने और तेरे सामंतों ने और तेरी पत्नियों और उपपत्नियों ने उनमें दाख मधु पिया, परंतु तूने उस परमेश्वर की जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके अधिकार में तेरे सब मार्ग हैं उसकी बड़ाई नहीं की। दानियल ने स्पष्ट किया कि ये लिखावट परमेश्वर की ओर से एक संदेश है, क्योंकि राजा ने उसका इतना बड़ा अपमान किया। अब दानियल ने दीवार पर लिखे उन चारों शब्दों को पढ़ा और उनका अर्थ समझाया। शब्द थे मैंने, टैकल, उपहारसन। मैंने शब्द 2 बार लिखा हुआ था। अर्थ गिना हुआ या मापा हुआ। व्याख्या परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिनों को गिन लिया है और उसका अंत कर दिया है, यानी बेलशत्सर का शासन समाप्त होने वाला है। टैकल तोला हुआ, तराजू पर तोला हुआ। व्याख्या तू तराजू पर तोला गया और तू हल्का पाया गया, यानी राजा नैतिक और आध्यात्मिक रूप से दोषी और अपर्याप्त पाया गया। उपहारसिन पेरिस विभाजित किया हुआ या टुकड़े टुकड़े किया हुआ, यानी तेरा राज्य विभाजित किया गया है और उसे मादियों और फारसियों को दे दिया गया है। ये सीधे तौर पर बेबीलोन के फारस साम्राज्य द्वारा पतन की भविष्यवाणी कर रहा था। उपहारसिन बहुवचन रूप है और पेरिस एक वचन है। परिणाम भविष्यवाणी का तत्काल पूरा होना। पदोन्नति। इस भयानक भविष्यवाणी के बावजूद राजा बेलशत्सर ने अपना वादा पूरा किया। उसने दानियल को बैंगनी वस्त्र पहनाया, सोने का हार पहनाया और उसे राज्य में तीसरा अधिकारी घोषित किया। लेकिन उसी रात भविष्यवाणी सच साबित हुई। बाइबल कहती है, उसी रात कसदी राजा बेलशत्सर वध किया गया और दारा मादी ने, जो 62 वर्ष का था, राज्य को प्राप्त किया। इतिहास के अनुसार फारस की सेना ने शहर की रक्षा करने वाली नदी यूफ्रेटस को मोड़ दिया और शहर की दीवारों के नीचे से होकर प्रवेश किया, जबकि बेबीलोन के लोग राजा के भोज में मग्न थे। इस प्रकार बेबीलोन का साम्राज्य अचानक और नाटकीय रूप से समाप्त हो गया। दैवीय न्याय ईश्वर मनुष्य के हंगार और उसके द्वारा किए गए पाप का न्याय करता है। ईश्वर की संप्रभुता ये सत्य को रेखांकित करता है कि मनुष्य के राज्य और शक्ति अस्थायी हैं और अंतिम अधिकार ईश्वर के हाथ में है। नम्रता का पाठ नबूकदनेस्सर और बेलशत्सर दोनों नम्रता के महत्व को सिखाती हैं। वफादारी दानियल ईश्वर के प्रति अपनी वफादारी बनाए रखता है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों, और सच बोलने से नहीं डरता। आज भी एक शक्तिशाली चेतावनी के रूप में खड़ी है कि अहंकार और ईश्वर की अवहेलना का अंत विनाशी होता है।